Hello, students of class 7. Today I am teaching you science chapter 2, that is about circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम का हिंदी होता है परिसरण तंत्र। तुम्हारे बुक में देखोगे जहाँ लिखा है ट्रांसपोर्टेशन, पेज 16 पर देखोगे डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन लिखा है। डाइजेशन मैंने बता चुका हूँ, ये ट्रांसपोर्टेशन के बारे में दिया है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है स्थानांतरण, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचाना या ले जाना। तो ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया जो होती है ह्यूमन में, वो सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ही होती है। इसलिए तुमको समझना होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? कह रहा है कि द सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ दोज ऑर्गन्स थ्रू विच ब्लड इज सर्कुलेटेड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? उन सभी अंगों का समूह होता है जिसके द्वारा हमारे पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि व्हाट इज मेड अप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये बना होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड। ये तीन चीज़ से मिलकर बना होता है, हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड से। अब इसमें हार्ट क्या है, हार्ट का कार्य क्या है? तो हार्ट का मुख्य कार्य है कि हार्ट इट पंप्स द ब्लड सेपरेटली, प्योर एंड इम्प्योर ब्लड। हम लोग के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं जिसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त का अलग अलग पंप किया जाता है। जैसे तुम वो चापाकल चलाते हो ना, उसी तरह से ये हमारा हार्ट भी काम करता है और ब्लड को वो पंप करता है, जिससे ब्लड हमारे शरीर में जाता आता है। उसमें ब्लड वेसल्स दूसरा है, ब्लड वेसल। तो ये ब्लड वेसल जो है कुल 3 प्रकार के होते हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। आर्टरी जो होता है वो क्या करता है? आर्टरी कैरीज प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरी जो होती है वो शुद्ध रक्त को हमारे हृदय से यानी हार्ट से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है, उसको आर्टरी कहते हैं। उसके बाद कैपिलरी जाता है, वेयर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक प्लेस, एक्सचेंज ऑफ गैस O2 एंड CO2 इज डन हेयर। कैपिलरीज, जब आर्टरी से ब्लड जो है ना कैपिलरीज में पहुंचता है, कैपिलरीज जो है बहुत पतले धागे के समान की रचनाएं के रूप में होता है। जब यहाँ ब्लड पहुंचता है ना तो वहाँ पर डिफ्यूजन यानी विसरण की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप गैसों का आदान प्रदान होता है। हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन आया रहता है वो पूरे बॉडी की कोशिकाओं में जाता है और बॉडी की कोशिकाओं से जो CO2 रहता है वो ब्लड में आके मिल जाता है। फिर उसके बाद आता है वेन। वेन क्या करता है?
veins brings the impure blood from other part of the body to the heart। शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को वेन क्या करता है, हार्ट में ले आता है, और हार्ट में जब लाता है तो वहाँ पर फिर हार्ट जो है उसको पंप करता है। तो इसके अंदर और भी विशेष क्रियाएं होती है। सामान्यतः इस तरह से हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया होती है ह्यूमन के अंदर। इसको, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको फेयर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। इसके बाद अब इस लेसन का अंतिम भाग टिथ के बारे में है, जो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डाल रहे हैं आज। थैंक यू।